नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ जरूर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे दें तो चेन्नई में वर्ल्ड कप 2023 जारी है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो भारत की बेहद खराब शुरुआत हुई है। आज सुपर संडे है और भारतवासी सुपर एक्साइटेड, लेकिन आपको बता दें 3 खिलाड़ी पहले ही पवेलियन लौट गए। कप्तान रोहित, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपना खाता तक नहीं खोल पाए और सोचिए इनकी क्या तैयारी रही होगी। गेंदबाजों ने जितनी मेहनत की उस पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 199 रन बनाए, 200 का भी आंकड़ा इन्हें पार नहीं करने दिया भारतीय गेंदबाजों ने। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाज क्रीज पर आए तो उसके बाद आप देखिए किस तरह के हालात बने। कोहली के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बात की जाए तो श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और ये पवेलियन लौट गए। अभी भी यहां पर खेल जारी है। और अगर बात की जाए तो आज सुपर संडे, सब सुपर एक्साइटेड। भारत का ये पहला मैच है। तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 199 रनों पर ऑल आउट तो जरूर कर दिया, लेकिन अभी तक किसी का खाता नहीं खुल पाया। रोहित, ईशान और अय्यर पवेलियन लौट गए हैं। हेजलवुड ने 2 विकेट चटकाए हैं। 5 ओवर में भारत अभी भी यहां पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में विराट कोहली पर अब बड़ी और भारी जिम्मेदारी है। बेहद खराब शुरुआत भारत की हुई है और अब जब 3 बड़े क्रिकेटर शुरुआत में ही एक के बाद एक आउट हो जाए तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऊपरी क्रम के जितने भी बल्लेबाज हैं उनके ऊपर अब कितना प्रेशर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी हलचल का। तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को विदेश में भारत के खिलाफ बोलने वाला नेता बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल जी विदेशों में भारत के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए मैंने राहुल जी के नाम का जिक्र किया। ये विकास का मामला है। सारी दुनिया जानती है कि राहुल जी विदेश में कभी कभी बोल के जाते हैं, कभी कभी बिना बोले जाते हैं। बिना बोले जाते हैं जब वो कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं रहता। बोल के जाते हैं तो विदेशों में जरूर वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने राहुल जी के नाम का जिक्र। गुना एसपी के ट्रांसफर के बाद गुना की राजनीति गर्म आ गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से बयानबाजी पर उतर आए हैं। हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रघुवीर सिंह मीणा चाचौड़ा विधानसभा से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने गुना एसपी के ट्रांसफर के पीछे बीजेपी उम्मीदवार का हाथ बताया और कहा कि बीजेपी को अब हड़बड़ाहट हो रही है, इसलिए एसपी का ट्रांसफर किया जा रहा है। चुनावी दौर में देश में चल रही जातिगत गणना की राजनीति को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है और इसे लेकर नेता लगातार बयान देते हुए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जातिगत जनगणना की वकालत करने पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है और कांग्रेस के राज में अपराध और पाप लगातार हुए हैं। इंदौर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के कार्यों को लेकर भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने रेल मंत्री के साथ दौरा किया था। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेशन के कायाकल्प को लेकर घोषणा की, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सांसद इस स्टेशन के कायाकल्प की बात पहले ही कर चुके हैं और अब फिर से इसी स्टेशन के कायाकल्प की बात आखिर क्यों कही जा रही है। ग्वालियर में घर पर खाना नहीं बनाने पर पति ने पत्नी को पीट दिया, जिसके बाद पत्नी ने मायके वालों को पति की हरकत बताई। जीजा की करतूत से साले गुस्सा हो गए। साले अपने जीजा का अपहरण कर उसे भिंड ले गए और खटिया से बांधकर प्लास्टिक के पाइप से उसे जमकर पीटा और साथ ही जीजा को नसीहत भी दी कि अगर उनकी बहन पर दोबारा रौब झाड़ा तो चलने फिरने लायक नहीं छोड़ेंगे। फरियादी ने थाने पहुंचकर अपने सालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चारों ही सालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सागर का रुख करता है। यहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई और आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया। जूते, मोबाइल की बैटरियों से ये ट्रक भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। NH 44 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। घौर झामर थाने की नीम घाटी पर यह हादसा हुआ है।
तो जूते, मोबाइल की बैटरियों से ये ट्रक लदा हुआ था। देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि क्या ये वाकई ट्रक है। कितनी भीषण आग की चपेट में ये ट्रक है और इसमें जूते थे, मोबाइल थे, बैटरीज थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों ही बेहद ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। और ऐसे में देखते ही देखते इस पूरे ट्रक ने किस तरह से तेजी से आग पकड़ा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें आप देखिए। जूते, मोबाइल की बैटरियों से ये भरा हुआ था ट्रक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। NH 44 पर यह हादसा हुआ है। आइए अब आपको मध्य प्रदेश में हुए सड़क हादसों की तस्वीरें दिखाते हैं। खरगोन में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। दरअसल बड़वा काटकूट मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार चोरल नदी के पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार रात की है। इधर दूसरी तस्वीर आप छतरपुर की देख रहे हैं। यहाँ पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित हुई और उसके बाद युवक नीचे गिर गया। ईशानगर थाने के कुर्रा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और अब आपको लूटपाट की तस्वीरें दिखाते हैं। रीवा में 3 बदमाशों ने महिला से लूटपाट की। चाकघाट थाने की यह घटना है। सोने की चेन लूट करके 3 आरोपी फरार हो गए। तस्वीरें आप देखिए। ये लूट की घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। आरोपी ने चेन को सराफा व्यापारी को बेच दिया था। एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है और सराफा व्यापारी की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही। दूसरी तस्वीर आप इंदौर के डॉलर मार्केट की देख रहे हैं। यहां पर चोरों ने कई दुकानों को निशाना बनाया और चोरों ने मार्केट की दुकान से लाखों रुपए की मोबाइल चोरी की है। घटना का CCTV फुटेज यहां भी सामने आया है। MG रोड थाना क्षेत्र में डॉलर मार्केट स्थित है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला। खरगोन में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश हुआ है। चैनपुर थाने के बाबलगढ़ गांव का यह मामला है, जहां 3 क्विंटल अवैध गांजे के हरे पौधे जब्त किए गए हैं। जब्त गांजे के पौधे की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे की खेती करने वाले युवक फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। नकली नोट गिरोह से पूछताछ के दौरान इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल में इंदौर में लगभग 30 लाख रुपए नकली नोट खपा चुका है। हैरत की बात यह है कि गिरोह का सरगना सरकारी रिकॉर्ड में मृत है। जानकारी के मुताबिक सरगना अशोक चौहान ने पहले तो खुद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कराया और फिर अशोक चौहान बनकर नकली नोट छापने का घोरक धंधा करने लगा। जांच में गिरोह के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी मिली है और जानकारी मिलने के बाद पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। देश की बड़ी जांच एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर जांच करने की बात की जा रही है। इंदौर में सिरफिरे प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवती को गोली मारने के लिए सिरफिरा प्रेमी पहुंचा था। शादी से इंकार करने पर गोली मारने पहुंचा था प्रेमी। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की गई है। संयोगितागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री आज महाकाल के दरबार पहुंचे। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए और फिल्म दी वैक्सीन वॉर के सक्सेस के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। विवेक अग्निहोत्री ने अगली फिल्म महाकाल पर बनाने की यहां पर अपील भी की, ऐलान भी किया और कहा कि भगवान शिव के दर्शन पर वो अगली फिल्म बनाएंगे। यंग बच्चे हैं, उन सबको इसके बारे में पता चला और अब अगली फिल्म में मैं बाबा का, शिव जी की जो पूरा दर्शन है वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।